दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसे शहर में जो अपने संगम के लिए मशहूर है। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, प्रयागराज। और प्रयागराज में सिर्फ नदियों का ही संगम नहीं होता है, यहाँ पर गंगा और जमनी तहजीब का भी संगम होता है। तो मैंने सोचा आज के एपिसोड में मैं आपको घुमाता हूँ प्रयागराज के ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट जो कि अपने वेज फूड के लिए बहुत फेमस हैं। तो कभी भी आपका प्रयागराज आना हो तो इनको विजिट करना ना भूलें। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं नेत्राम एंड सन्स स्वीट हाउस में, जो कि प्रयागराज का सबसे बेहतरीन जायका है। मतलब अगर आप प्रयागराज आते हैं तो सबसे पहले यहाँ तो ज़रूर आना है। चलिए यहाँ की शानदार पूरी सब्जी खाते हैं और देखते हैं यहाँ का जायका कैसा है। 155 साल पुरानी नेत्राम मूलचंद की यह शॉप इतनी फेमस है कि शायद ही कोई शॉप होगी जो इससे भी ज़्यादा फेमस होगी। पूरी सब्जी के नाश्ते के अलावा अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ की मिठाइयाँ जैसे कि हलवे, रसगुल्ले, मालपुए, इमरती, जलेबी और ड्राई फ्रूट की डिफरेंट टाइप की मिठाइयों का भी स्वाद आप ले सकते हैं। लेकिन मैं तो आपके लिए पूरी सब्जी ही खाने वाला हूँ, तो चलिए आपको उसका जायका शेयर करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग नेत्राम स्वीट्स में आ चुके हैं। बहुत ही शानदार है। और ये देखिए हमारी थाली आ चुकी है। 100 रुपीज़ में ये पूरी आती है। ये एक सोंठ की चटनी है, ये एक आलू की सब्ज़ी है ग्रेवी में, ये कद्दू यानी पम्पकिन की सब्ज़ी है, ये आलू मटर की सब्ज़ी है ग्रेवी में, और ये रायता है, और ये 4 पूड़ियाँ हैं। इसको आप कितना भी रिपीट कर सकते हैं, आप भरपेट खा सकते हैं। टेस्ट करते हैं। ये कचौरी देखिए, इसमें अंदर जो है दाल भरी हुई है। ये सादी पूड़ी नहीं है, कचौरी है। देखते हैं। जैसे कहीं आप भंडारे में जाते हैं तो वहाँ सब्जी मिलती है, माता का भंडारा हो या हनुमान जी का, उसी तरीके से बहुत ही बढ़िया टेस्ट, बहुत ही बढ़िया टेस्ट। अब देखते हैं हमारी कद्दू की सब्जी कैसी है। देखने में बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है, हल्का सा पुदीने का भी फ्लेवर आ रहा है। बहुत सिंपल सोबर सब्जी है, बहुत बढ़िया। ये सूखी सब्जी है, देखते हैं। अलग है, मुझे लगा ये देखने में कैसी लग रही है, सेम होगी लेकिन काफ़ी अलग है। हल्की सी खट्टी है, अदरवाइज बहुत बढ़िया। रायता देखते हैं। रायता जैसा ही है, बूंदी का रायता है, लेकिन अच्छा है, फ्रेश दही फ्रेश है। सोंठ की चटनी जैसा मैंने पहले ही बोला था वही है। कुल मिला के सिंपल, सोबर और बहुत ही प्योर नाश्ता है। अगर आप सुबह आते हैं इलाहाबाद में या कभी भी आते हैं तो ये आपको ट्राई करना चाहिए। मात्र 100 रुपीज़ में बेहतरीन जायका। नेत्राम की कचौड़ी के जायके के बाद अब हम लोग जा रहे हैं एक और बेहद पुरानी शॉप में लस्सी का जायका आपसे शेयर करने। चलिए वहाँ का जायका आपको बताते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लोकनाथ चौराहे के पास, और यहाँ पर है सबसे फेमस राजा राम लस्सी वाले। चलिए वहाँ का जायका आपसे शेयर करते हैं। वो है वो दुकान। प्रयागराज में ठंडक के दिन चल रहे हैं, तो यहाँ की ठंडक की मिठाइयाँ जैसे कि गाजर का हलवा, दौलत की चाट, मलाई की मिठाइयाँ सभी उपलब्ध हैं। उनका भी जायका ले सकते हैं। लस्सी की तो लस्सी तो इनका फेमस आइटम है ही। इन्होंने हमारे लिए ताज़ा ताज़ा लस्सी को फेंट के बनाया और उसको कुल्हड़ में हमारे लिए सर्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार अनुभव है। ये देखिए दोस्तों, उसमें पतली पतली मलाइयों की एक लेयर डाली जा रही है जो कि दही से निर्मित मलाइयाँ हैं। फिर सबसे ऊपर रबड़ी का एक शानदार फ्लेवर डाला जा रहा है ताकि आपको रबड़ी का भी जायका मिले। और बड़े करीने से, बड़े आराम से, धीमे धीमे वो लस्सी को तैयार कर रहे हैं। और लास्ट में केवड़े और सेफ्रॉन का एक फ्लेवर है जो डाला जा रहा है ताकि स्वाद इन्हेंस हो जाए। और इस तरह से हमारी लस्सी तैयार हो चुकी है। चलिए लस्सी का जायका आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि लस्सी में पहले दही की मलाई डाली गई, फिर रबड़ी डाला गया, फिर ये केवड़े का एक कलर डाला गया है। टेस्ट करते हैं, देखते हैं जायका कैसा है। बहुत बढ़िया केवड़े की हल्की स्मेल बहुत ही गजब लग रही है। हल्की मीठी लस्सी है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और
दही खट्टी नहीं है, हल्का सा ठंड स्टार्ट हो गया है लेकिन फिर भी दही खट्टी नहीं है, जो सबसे अच्छी बात है। टेस्ट करते हैं रबड़ी कैसी है। इतना गजब का संगम हुआ है यहाँ दही, रबड़ी और इस केसर का, मन तृप्त हो जाएगा। बहुत ही शानदार लस्सी, बहुत अच्छी लस्सियाँ मैंने पी हैं लेकिन प्रयागराज की ये बेस्ट लस्सी है, इसके लिए मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ, शानदार। दोस्तों प्रयागराज आते हैं और आपको नमकीन खाने का मन है तो आपको एक नाम अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए और वो है हरी राम जी की शॉप। 1890 की ये शॉप है और सबसे ज़्यादा बेहतरीन नमकीन के लिए जानी जाती है। आइए अंदर चलते हैं, नमकीन टेस्ट करते हैं और आपको जायका शेयर करते हैं। अगर सिर्फ नमकीन की बात की जाए तो 20 से 30 तरह की नमकीन इनकी दुकान पर आपको मिल जाएगी। इतनी तरह की नमकीन की वैरायटी की शॉप मैंने तो अपने लाइफ में पहली बार देखी है। और इन नमकीन में जो इनका शो स्टॉपर है वो है समोसी, जो कि समोसा का एक छोटा रूप होता है जिसमें दाल और मसालों को पीसकर भरा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये समोसी है, ये चने की नमकीन है और ये एक बेसन की दालमोट है और ये पालक की नमकीन है। बहुत ही शानदार जायका है और दुकान पे देखिए सिर्फ नमकीन का ही बिजनेस है और कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। बहुत अच्छी दुकान लग रही है। चलिए देखते हैं कि जायका कैसा है। सबसे पहले दोस्तों मैं समोसे ट्राई करने जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है। बहुत ही फ्लेवरफुल है। समोसे तो मैंने बहुत खाई है लेकिन जितनी क्रिस्पी और गजब का फ्लेवर है जल्दी मिलता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये चना, देखते हैं कैसी है। मेरे जो दोस्त ड्रिंक करते हैं या उनके लिए तो ये वरदान है। मतलब अगर आप पार्टी एनिमल हैं, ये नमकीन आपके लिए बनी हुई है। बहुत बढ़िया। पालक की नमकीन कैसी है? बहुत क्रिस्पी फ्लेवर है, चाय के साथ बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही शानदार जायका। अभी मैं नॉर्मल एक नमकीन खाने जा रहा हूँ जो सेव की है। ये देखिए, देखते हैं कैसी है। सारे के सारे आइटम इतने बेहतरीन हैं कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आप रुक नहीं सकते। मैं यहाँ पे आया था टेस्ट करने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ पार्सल लेके जाऊँ क्योंकि इतना बेहतरीन जायका ढूंढने से मिलता है। इस यहाँ तक आना थोड़ा टफ था, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, लेकिन आना वर्थ हुआ। शानदार एक्सपीरियंस, जरूर आइए। दोस्तों अगर आप प्रयागराज में हैं और आपको चाट खाने का मन कर रहा है तो एक शॉप है जो आपको अपना दीवाना बना सकती है, वो है पंडित जी की चाट। ये दोपहर में 3:30 बजे खुलती है। मैं यहाँ पर 3 बजे ही पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि अभी चीज़ें रेडी नहीं थी और जब मैं वापस शाम को 7 बजे पहुँचा तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मुझे टोकन लेने के लिए भी 15 मिनट लग गए। देखते हैं जिस चाट के सारे इलाहाबादी दीवाने हैं उसका जायका कैसा है। तो प्रयागराज में है और यहाँ की चाट नहीं खाई, ऐसी बड़ी गलती आपको भी नहीं करनी चाहिए और मैं भी नहीं करने वाला हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं पंडित जी की चाट खाने। बहुत फेमस शॉप है, एल्फ्रेड पार्क के ठीक सामने। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। काफ़ी भीड़ है, चलिए जायका देखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है। दोस्तों एक तरफ तो मेरी चाट तैयार हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मैंने दही बड़े के प्रिपरेशन को देखा, जिसको देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुलायम दही बड़े का ठंडी ठंडी मीठी दहियों के साथ संगम हो रहा था, जिसको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। और उसके ऊपर शानदार ये चटनी सोट की देखकर किसी का भी मन मोह लेगा। और ये देखिए उसके ऊपर और दही डाली जा रही है और
बाद में इनको मसाले के साथ सजाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। बहुत ही शानदार जायका। मैंने सोचा चलो यार दही बड़ा ही खा लेते हैं, पर मेरा बैड लक इतना अच्छा था कि सारे के सारे दही बड़े या तो प्री बुक हो चुके थे और या तो ख़त्म हो चुके थे। दोस्तों ये सिंगल टिक्का मैंने ऑर्डर की है क्योंकि बहुत खा लिया है सुबह से और बहुत ही शानदार लग रही है। देखते हैं। इतनी क्रिस्पी क्रंची, मसालों से भरपूर और दही का क्या मीठा मीठा टेस्ट है, बहुत बढ़िया। आप सोच रहे होंगे बार बार मैं बहुत बड़े बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यकीन बताऊँ कि ऐसे ऐसे जगह पे मैं आया हूँ कि वाकई मुझे कहना मैं मजबूर हो रहा हूँ कि बहुत ही शानदार जायका है। मैं कैसे झूठ बोल दूँ, बहुत अच्छा है यार। मतलब इतना खाना खाया है फिर भी लग रहा है यार खा लें इसको। पंडित जी जिंदाबाद। वाह। पंडित जी की शानदार चाट के जायके के बाद मेरा मन किया कि चलो यार आपको प्रयागराज की मिठाइयों का जायका शेयर करें, और जिसके लिए हम पहुंच गए सैनिक स्वीट हाउस। चलिए वहां का जायका आप तक पहुंचाते हैं। तो सुबह से शानदार जायके की तलाश में फाइनली हमारा ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हुआ और हम टेस्ट करने जा रहे हैं अशोक नगर के फेमस सैनिक स्वीट शॉप में कुछ मीठा खाने। चलिए अंदर चलते हैं और कुछ मीठा खाते हैं और इस तरीके से इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। यूँ तो सैनिक स्वीट हाउस बाकियों के मुकाबले में एक नई शॉप है, लेकिन यहाँ आकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी बड़ी शॉप है और कितनी तरीके की मिठाइयाँ, बिस्किट्स, कुकीज़, नमकीन यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनको देखकर मेरे अंदर का बच्चा जाग गया और मैंने बड़ी तेज़ी में कुछ मिठाइयाँ और स्वीट्स घर के लिए पैक कर ली। जाते जाते आप तक मिठाई का एक जायका पहुँचाना तो बनता ही है। दोस्तों काफ़ी डिस्कशन किया तो पता चला यहाँ का राजभोग बहुत फेमस है। एक बार देखिए राजभोग को। 50 रुपीज़ में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, इतनी अच्छी मिठाई मैंने तो नहीं देखी। देखने में कितनी सुंदर लग रही है, कैसी होगी पता करते हैं। अंदर मैंगो का एक फ्लेवर है और ऊपर से मलाई है और उसके ऊपर मावा स्प्रिंकल किया हुआ है और साथ में कुछ ये क्यूब्स हैं और एक पाइनएप्पल भी पड़ा हुआ है। बहुत शानदार लग रहा है, एकदम यूनिक चीज़, मैंने नहीं खाया इस तरह का कभी कुछ। बहुत बढ़िया टेस्ट, थोड़ा मीठा है लेकिन बहुत शानदार। दोस्तों इस शानदार जायके के साथ हमारा वेज इलाहाबाद का जो सफ़र था, जहां मैंने वेज के सारे आइटम कवर किए, जहां तक मैं कवर कर पाया एक दिन में, वो सब कवर हुआ। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि चुन चुन के आपके लिए रेस्टोरेंट सेलेक्ट करूं। अगर आप कभी भी प्रयागराज आते हैं तो आपको इनमें से कहीं भी जाइए आंख बंद करके, यकीन मानिए कि सारे के सारे बहुत अच्छे थे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पूरे ट्रिप में जो सबसे नंबर 1 जायका था वो क्या था, तो मैं बोलूँगा राजा राम जी की लस्सी नंबर 1 पे थी। पूरे एपिसोड का वो विनर है। बाकी सारे के सारे जायके बहुत अच्छे हैं, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए लस्सी सबसे नंबर 1 थी इलाहाबाद की। बाकी सारे जायके भी बहुत शानदार हैं। तो आप कभी भी यहाँ आइए, एंजॉय करिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में।